हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसकी सेकंड क्लास है। अपन ने सोलर सिस्टम से तक पढ़ लिया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड जो सारे यूनिवर्स में हैं वो सारा क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम। और ये एक तरह से सोलर फैमिली भी, जिसका हेड कौन है, सन, क्योंकि सभी को लाइट कौन प्रोवाइड करता है, सन करता है। ठीक है, अब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने आपको पिछली बार डायग्राम भी बताया था कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में कौन होता है, सन। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये बहुत बड़ा है, अर्थ से करोड़ों गुना बड़ा है, गर्म गैसेस का बना हुआ है। और ये एक फोर्स, पुलिंग फोर्स यानी सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचने का फोर्स लगाता है, जिससे पूरा सोलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, बिखरता नहीं है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सभी को लाइट प्रोवाइड करने का फाइनल सोर्स कौन है, सन है। सभी को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से, हीट और लाइट। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन अपन को सूरज की इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि सूरज लगभग पृथ्वी से कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसलिए रोशनी की जो ताकत है, मतलब गर्माहट है, वो थोड़ी कम आती है अपने पास। अब अपन बात करते हैं प्लैनेट्स की। यानी प्लैनेट्स यानी वो ग्रह जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। और 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पास में मरकरी, फिर उससे दूर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए। अर्थ बच्चों, ये सीरीज़ याद करा करो, जैसे बोल कर जैसे टेबल लर्न करते हैं ना, वैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये सीरीज़ में सबसे पास में है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ऐसे सबसे आखिरी सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, नेपट्यून। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक तरीका बताया है इनको याद करने का, आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी बहुत अच्छी माता, काम करने वाली माता ने अभी मुझे नट्स दिए हैं। अगर आपको ये वाक्य याद हो जाएगा तो इस वाक्य से आप प्लैनेट्स लिखा सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यानी काम करने वाली सक्षम माता ने जस्ट अभी अभी मुझे सर्व यानी दिया है क्या, नट्स। तो इससे हो जाएगा, देखो माई का मतलब मरकरी, वीनस, ई का मतलब अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इस तरीके से आपको इससे अगर सेंटेंस याद हो गया तो आपको सीरीज़ भी याद हो जाएगी। और आपको याद करना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि 8 प्लैनेट्स को ऑर्डर में लिख के बताओ। तो आप इस सेंटेंस को नहीं लिखना आपको, लेकिन इस सेंटेंस को माइंड में याद रखते हुए ये लिख सकते हो। ठीक है। द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पार्ट। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट जो हैं वो फिक्स अपने अलग अलग गोले में घूमते हैं। थोड़ा पास में घूमता है, फिर और दूर घूमता है, फिर और दूर घूमता है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। ये काफ़ी एलोंगेटेड, अंडे की तरह होती हैं, ऐसे मतलब यूँ फैल के ऐसे अंडे की तरह होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती। दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। यानी सब प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। सबसे पास में कौन है, मरकरी। इट टेक्स, ये मैंने अपने पढ़ाई था पिछली क्लास में, ये 88 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। और वीनस प्लैनेट को अर्थ का डुप्लीकेट भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ और शेप बिल्कुल अर्थ जैसा है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, जब तक ये बुक लिखी गई अगस्त 2006, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planet. लेकिन आगे जाके प्लूटो को ड्वार्फ यानी बोन अप प्लैनेट, ऐसा यानी मतलब जो प्लैनेट की तरह दिखता तो है लेकिन एक्चुअल में प्लैनेट नहीं है, तो इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट के दर्जे में दे दिया गया प्लूटो को। पहले प्लूटो को अपन प्लैनेट्स में गिनते हैं, लेकिन अब ड्वार्फ प्लैनेट में गिनते हैं। ठीक है। और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट जैसे सेरेस जो 2003 UB 313 जिसका नाम है, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है। अब अपन बात करते हैं अपनी अर्थ की, जिस पे अपन रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। तो तीसरे नंबर पे आता है अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो ये सबसे नज़दीकी तौर पर तीसरा प्लैनेट है अर्थ।
और साइज़ के तौर पर 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, पोल्स पे थोड़ा फ्लैट है, मतलब फ्लैट मतलब चौड़ा है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसलिए इसकी शेप को सर्कल स्फेयर ना बोल के जियोइड बोलते। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जियोइड का मतलब अर्थ की जैसी शेप, अर्थ मतलब यानी ऐसे है, देखो ये बिल्कुल प्लेन हो गया और फिर गोला करके फिर ऐसे हो गया, ऐसे, यानी कि मान लो फुटबॉल को ऊपर और नीचे से अपन थोड़ा सा दबा दें, पिचका दें, तो वो अर्थ की तरह लगेगी। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण जो जीवन को सपोर्ट कर सके, जीवन को बढ़ावा दे सके, वैसा सिर्फ पृथ्वी पे पाया जाता है और किसी प्लेनेट पे नहीं पाया जाता। जैसे जल, पानी, हवा, ऑक्सीजन और उच्च तापमान, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, पेड़ पौधे, ये सब ऐसा सिर्फ पृथ्वी पे ही पाया जाता है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ अ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसके पास पानी है, हवा है, हवा में सपोर्ट करने वाली गैस है जो सांस लेने में मदद करती है, ऑक्सीजन जिसको अपन सांस लेते हैं, और इसी के कारण अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट, एक विचित्र प्लैनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम का। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered with water. It is therefore called a blue planet. और अगर अपन अंतरिक्ष से अर्थ को देखेंगे तो ये ज़्यादातर नीला ही दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी समुद्र से ढका हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट, नीला प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मून की, ठीक है। मून स्पेस से देखते हैं तो मून ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला खुद का एक खुद सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का 1/4 साइज़ में है, यानी 1/4 मतलब 4 हिस्सों में से एक, इतना इसका डायमीटर है। द अर्थ अपीयर सो बिग दैट बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट, नहीं, इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये अपन को जैसे तारे बहुत बड़े हैं, मून हज़ारों करोड़ों मून कर दूंगे ना तो भी एक तारा नहीं बनेगा, लेकिन तारे आसमान में छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, और सन मून बड़ा दिखाई देता है क्योंकि काफ़ी नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इतना दूर है अपन से। नाउ यू कैन कंपेयर दिस डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून, इसलिए कंपेयर कर सकते हो। देखो वो तो 150 मिलियन दूर है, ठीक है, और ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इससे आप पता लगा सकते हो कि अर्थ सन से कितना दूर होगा। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है मून अर्थ का। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इतने दिन में खुद का भी एक चक्कर लगाता है, नहीं ये भी ऐसे खुद भी रोटेट करता है और ऐसे अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए क्योंकि ये खुद चक्कर लगाता रहता है इसलिए हमेशा हमें मून का एक तरफ का हिस्सा ही दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe the shadows. ठीक है, पूरा मून देखो और शेडोज़ को आप देख सकते हो, यानी ये मून पे पहाड़ हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पे जीवन सफल हो सके ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढों के कारण इस पर कुछ हिस्सों पे छाया पड़ती रहती है और कुछ हिस्से ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, पढ़ते हैं ना, एस्टेरॉइड मीटेरॉइड भी सोलर सिस्टम में आते हैं। ये दो चीज़ों के बारे में आपने कम सुना होगा। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। स्टार्स के अलावा, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी और ऐसे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। दीज आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। और इन पत्थर के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में बताया था ना एस्टेरॉइड बेल्ट, मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे ये घूमते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एस्टेरॉइड वो टुकड़े हैं जो किसी प्लैनेट से बिखर कर निकले हैं और अब ये सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी किसी प्लैनेट का हिस्सा रहे होंगे, प्लैनेट टूट गया, उससे फिर ये टुकड़े निकले तो एस्टेरॉइड्स बन गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मीटेरॉइड्स की।
द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरोइड। अब रॉक्स, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उसको मीटेरोइड कहते हैं। समटाइम दीज मीटेरोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न अप। कई बार ये मीटेरोइड्स अर्थ की वातावरण में आ जाते हैं और अर्थ पे भिड़ने लगते हैं, लेकिन अर्थ पे जैसे पास में आते हैं तो अर्थ की हवा, जो वातावरण की हवा है, उससे इनका घर्षण होता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है, और जिसके कारण एक गर्म होकर अर्थ पे भिड़ने से पहले क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स ए मीटेर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो। और जब ये जलते हैं तो उससे एक चिंगारी सी दिखती है, और कई कबार ये पूरा जलने से पहले ही अर्थ की सतह तक पहुँच जाते हैं और भिड़ जाते हैं, और फिर वहाँ पर अर्थ पे एक गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आसमान को कहते हो तारा टूट गया, वो तारा नहीं होता, वो एक्चुअली में मीटेरोइड होता है, जो गलती से या फिर कैसे भी पृथ्वी के नज़दीक आ गया, पृथ्वी के वातावरण में जब आया तो घर्षण से जलकर भस्म हो गया। वो तारा नहीं होता, अपन बोलते तारा टूट गया। तो आज से आप बोलोगे एक मीटेरोइड था, वो मीटेरोइड एयर के मतलब अर्थ के पास में आया तो एयर्स के फ्रिक्शन से क्या हो गया, जलकर ख़त्म हो गया। और सब बच्चे विश भी मांगने लग जाते हैं। डू यू सी ए वाइटिश बोर्ड बैंड। अब एक वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। देखो ऐसा कुछ ये वाइटिश पार्ट आपको रात को दिखाई देगा, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर नाइट में। ये क्या है, बहुत सारे मिलियंस, अरबों खरबों तारों का समूह है, और इसको अपन बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी है, और अपना जो सोलर सिस्टम है वो भी गैलेक्सी से बना हुआ है। यानी कि सोलर सिस्टम से बड़ी यूनिट क्या होती है, गैलेक्सीज। अलग अलग गैलेक्सीज होती है, उसमें अलग अलग सोलर सिस्टम होते हैं। यानी अर्थ का मतलब अपना जैसे सबसे छोटा हो गया मून, मून से बड़ा फिर अर्थ, अर्थ से बड़ा सन का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, सोलर सिस्टम। और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। और अपना अर्थ, अपना कौन सा, अपना जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी कहते हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। ए गैलेक्सी बहुत सारे सितारों, बादलों, डस्ट और धूल मिट्टी का समूह है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज एंड दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती है, पूरा ब्रह्मांड बनाती है। तो देखो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ब्रह्मांड। फिर उसमें छोटी छोटी क्या है, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में छोटे छोटे क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, एक स्टार है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स, और प्लैनेट पे कौन रह रहा है, अपने जैसा मनुष्य। ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अपन सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अभी भी अपन यूनिवर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, अभी भी बहुत खोज हो रही है आगे से आगे। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है, साइंटिस्ट हो सकता है कभी पता लगा भी लें, लेकिन हमें एक बात ज़रूर पता है कि हम इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं। अ सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। सैटेलाइट क्या होती है, जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए। अब देखो आजकल एक सैटेलाइट और आ गया जिसको पता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अपन ने कुछ ऐसी मशीनें बना दी जो मून के साथ साथ वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। और ये चक्कर क्यों लगाती है, यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, वातावरण के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मशीनें लगाई जाती है अर्थ के चारों तरफ। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट। एक रॉकेट उस सैटेलाइट को वहाँ पे लेकर जाता है और ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ देता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, जैसे इंडिया ने कुछ सैटेलाइट भेज रखे हैं अभी तक, इनसेट, IRS, एड्यूसेट एक्सेट्रा। देखिए ऐसा कुछ होता है। एक रॉकेट क्या होता है, रॉकेट अर्थ से जाता है, जैसे ये देखो इंडिया का नक्शा बना हुआ है, इस यहाँ से, और रॉकेट जाता है और यहाँ जाकर खुल जाता है, खुल जाके उस मशीन को तो छोड़ देता है और खुद आ जाता है वापस। ठीक है। और फिर वो सैटेलाइट अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और हमें वहाँ की यूज़फुल, साइंटिस्ट के लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे PDF से, जिसको आपको कॉपीज़ में करना है। और हाँ, वो आप एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको अलग अलग कॉपीज़ बनानी है। SST की 3 कॉपी बनेगी, ज्योग्राफी की अलग बनेगी,
और पॉलिटिक्स की अलग बनेगी, पॉलिटिकल एजुकेशन की, और हिस्ट्री की अलग बनेगी। तो टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 3 सब्जेक्ट्स की 3 अलग कॉपी बनेगी। ये आपकी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, पिछली बार आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसको ज्योग्राफी की नई कॉपी बनाकर उसमें काम करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।